तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोटोनी स्वास्तिक GT8 टेम्परेचर कंट्रोलर की वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में। तो दोस्तों इसका जो मॉडल है GT8 VTS 120CX इसका जो है वो मॉडल है और इसकी आउटपुट में जो आप रिले SSR और 2 अलार्म जो है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो कनेक्शन किस प्रकार होंगे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो 1 और 2 नंबर टर्मिनल है ना, ये 1 और 2 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ पर आपका अलार्म 2 वाले कनेक्शन होंगे और 3 और 4 पे SSR के कनेक्शन होंगे 3 और 4 नंबर टर्मिनल पे, और 5 और 6 7 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ पर आपने सेंसर के कनेक्शन करने हैं। थर्मोकपल RTD PT100 सेंसर जो भी लगाओगे आप वो आपने यहाँ पे लगाने हैं 5 6 और 7 नंबर पे। और उसके बाद 8 और 9 नंबर जो टर्मिनल है ना इस साइड में यहाँ पर आपने 220 वोल्टेज देनी है इनपुट सप्लाई सिंगल फेस और न्यूट्रल 8 और 9 नंबर टर्मिनल पे। उसके बाद इसका 10 और 11 नंबर जो टर्मिनल है ये इसके अलार्म 1 का है, और उसके बाद 12 13 और 14 नंबर जो टर्मिनल है ये इसके आउटपुट के हैं, रिले के आउटपुट के हैं दोस्तों इसके। तो आप देख सकते हैं 12 जो है वो NO है, 13 नंबर जो है कॉमन है और जो 14 नंबर है ये NC है। तो चलिए अब इसकी हम जो है वो वायरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में ये एक PT100 सेंसर है, मैं इस टेम्परेचर कंट्रोलर पे इसको लगाऊंगा और इसके साथ साथ में अलार्म के लिए दोस्तों दोनों अलार्म के लिए मैं क्या करूंगा इंडिकेटर लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये एक इंडिकेटर है और ये दूसरा इंडिकेटर है। मैंने इसके कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी कर रखे हुए हैं, सिर्फ मैंने इसके कंट्रोलर के साथ इसको लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये रिले है, इसको जो है मैं इसकी आउटपुट में लगाऊंगा इस टेम्परेचर कंट्रोलर की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस रिले का जो कॉइल वाले टर्मिनल है 13 और 14 नंबर टर्मिनल, वहाँ पर मैंने जो न्यूट्रल वाली वायर है वो लगा रखी है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर के साथ भी मैंने जो है वो न्यूट्रल वाली वायर को लगा रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर में न्यूट्रल लगा हुआ है और इसमें रिले में भी जो न्यूट्रल है वो लगा हुआ है। और ये जो न्यूट्रल वाली वायर है ना दोस्तों इसको मैं टेम्परेचर कंट्रोलर में लगाऊंगा, और आप देख सकते हैं ये फेस और न्यूट्रल आया हुआ है। फेस वाली वायर जो है वो ये भी कंट्रोलर में लगेगी, और इन दोनों को जो है ना इंडिकेटर को वो अलार्म 1 और 2 में लगाना है दोस्तों, और ये जो रिले है ये आउटपुट में लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि इसका ये जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है ना, न्यूट्रल वाली वायर जो मैंने सभी इंडिकेटर और रिले की जो न्यूट्रल वाली वायर कॉमन कर रखी है, इसको आपने जो है वो इस टेम्परेचर कंट्रोलर का जो 9 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगाना है न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। मैंने जो है इसको 9 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। उसके बाद ये जो फेस वाली वायर है ना इसको आपने इसका जो 8 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगाना है, और इसके साथ में दोस्तों आपने इस प्रकार से लूप लेनी है जो कि आपने इसके जो कॉमन वाले हैं रिले और कॉन्टेक्ट इसके इंडिकेटर का जो कॉमन वाले पॉइंट है अलार्म के वहाँ पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ये लूप लिया है, इसको भी आपने 8 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं मैंने 8 और 9 नंबर टर्मिनल पे जो है फेस और न्यूट्रल दे दिया है। उसके बाद इस लूप का जो दूसरा वाला सिरा है ना इसको आपने ये जो अलार्म 2 का जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहां पर लगा देना है 1 नंबर वाले टर्मिनल पे। उसके बाद दोस्तों आपने एक लूप और लेनी है कुछ इस प्रकार से, और फिर इसी जो 1 नंबर टर्मिनल पे लगाया है ना मैंने लूप का जो सिरा उसी के साथ में लगा देना है। दोस्तों मैंने इसका जो लूप वाला सिरा था वो 1 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया, फेस हमारा जो घूम के कॉमन पे गया है। अब यही जो दूसरा वाला सिरा है ना इसको भी हमने किसी कॉमन वाले टर्मिनल पे लगाना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो रिले वाला आउटपुट वाला जो कॉमन वाला पॉइंट है वहां पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है इसका कॉमन वाला है तो वहां पर लगा दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों एक लूप और लेनी है छोटी सी, और फिर 13 नंबर पे लगा देनी है उसका जो एक वायर एक सिरा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो 13 नंबर वाला टर्मिनल है वहां पर मैंने इसकी जो कॉमन वाली वायर है वो लगा दी है। उसके बाद आपने अलार्म 1 का जो कॉमन वाला पॉइंट है 10 नंबर वहां पर लगा देनी है जो इसका दूसरा सिरा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है वो इसका जो फेस है वो सभी कॉमन टर्मिनलों पे दे दिया है। आप देख सकते हैं अलार्म 2 के कॉमन पे यहाँ आ गया, और इसके रिले के आउटपुट वाला जो कॉमन टर्मिनल वहां पर आ गया, और अलार्म 1 का जो कॉमन वाला पॉइंट है वहां पर लगा दिया है। तो चलिए अब इसके बाद इस रिले का जो इस कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट वाला है इस रिले का जो कनेक्शन वहां पर करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके NO में लगा देंगे इसको। तो
तो आप देख सकते हैं इसका जो 12 नंबर वाला टर्मिनल है ना दोस्तों, ये इसका एनो का है, तो मैंने वहाँ पर इस रिले की जो 13 नंबर से जो वायर आई है वो मैंने 12 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि ये जो रेड इंडिकेटर है दोस्तों, इसको हम अलार्म बन के लिए यूज करेंगे। आप देख सकते हैं अलार्म बन जो है वो 10 और 11 नंबर जो टर्मिनल है ये अलार्म बन के हैं। तो मैंने इसका जो 11 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा दिया इस रेड इंडिकेटर का जो एक बार फेस वाली वायर थी। और उसके बाद येलो इंडिकेटर जो है ना इसको अलार्म 2 पे यूज करेंगे। तो अलार्म 2 वाला जो टर्मिनल है वो हमारा 1 और 2 नंबर जो टर्मिनल है ये अलार्म 2 के हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अलार्म 2 के लिए जो इंडिकेटर है वो लगा दिया है येलो कलर वाला, उसके कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास ये PT100 सेंसर है। सेंसर के जो कनेक्शन है वो आपने 5, 6, 7 नंबर टर्मिनल पे करने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी जो रेड कलर वाली वायर है ना इसको अपने 7 नंबर वाले टर्मिनल पे लगाना है, और 5 और 6 पे आपने इसकी ये जो दोनों वाइट वाली वायर है इसको लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों PT100 सेंसर के जो कनेक्शन है वो मैंने कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी जो पावर सप्लाई है वो ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसकी जो पावर सप्लाई है वो ऑन करते हैं और इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसे करना शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसकी जो पावर सप्लाई है वो ऑन कर दी है, और आप देख सकते हैं इसका जो अलार्म है वो ऑन हो गया है। इसमें भी जो हमने पैरामीटर है वो कुछ भी नहीं सेट करे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो सेट वैल्यू है 25 डिग्री है, और टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री शो कर रहा है दोस्तों। तो अभी इसकी जो वैल्यू है आप किस प्रकार इसको जो सेट वैल्यू है वो चेंज करेंगे। तो सेट वैल्यू को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि सेट की को प्रेस करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं SB आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये 25 जो ब्लिंक कर रहा है। आप अपने हिसाब से जितना इसमें टेम्परेचर सेट करना चाहिए उतना इसमें आप सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है वो 40 डिग्री सेट कर दिया है। उसके बाद सेट की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो इंडिकेटर ऑफ हो गया है। यहाँ पे अलार्म का इंडिकेटर भी दे रहा था वो भी ऑफ हो गया है, और हमारी जो रिले है वो ऑन हो गया है दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार होगी। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी जो सेट की है ना दोस्तों, इस सेट की को आपने क्या करना है कि 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 सेकंड तक सेट की को प्रेस करके रखा है। तो इसमें P00 आ गया है। P00 आप देख सकते हैं ये इसका डाटा लॉक का पैरामीटर है दोस्तों। इसमें जितने भी डाटा है ना वो सारे के सारे लॉक हो रखे हुए हैं। अगर आप उसे अनलॉक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो P00 वाला पैरामीटर है ना, इसमें आपने जाकर जो है वो 18 वैल्यू सेट करनी है, 18। अभी आप देख सकते हैं सेट की को प्रेस किया तो ये जो 0 सेट किया हुआ है ना, यहाँ पर आपने 18 वैल्यू जो है वो डालनी है। तो आप देख सकते हैं आपकी को प्रेस करके मैं इसकी में जो है वो 18 वैल्यू डाल दी है, तब जाके इसके जो पैरामीटर है वो अनलॉक हो गए हैं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जैसे आपकी को प्रेस करूँगा तो इसके जो पैरामीटर जो है वो खुल गए हैं। अभी आप देख सकते हैं P12 वाला जो पैरामीटर है उसमें हम आगे हैं। तो दोस्तों ये जो P12 वाला पैरामीटर है ना, ये रेजोल्यूशन का है। रेजोल्यूशन बोले तो डेसिमल पॉइंट का है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो सेट वैल्यू है दोस्तों ये पॉइंटों में शो करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि P12 वाला जो पैरामीटर है उसमें जाना है, और उसमें जाकर आपने क्या करना है सेट की को प्रेस करके, और ये जो 0 वैल्यू सेट है ना यहाँ पे आपने 1 वैल्यू सेट कर देनी है। और फिर आप बाहर आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सेट वैल्यू है ये भी पॉइंटों में शो कर रही है, और पीवी वाली जो वैल्यू है वो भी पॉइंटों में शो कर रही है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है पॉइंटों में ना शो करे, तो उसके लिए फिर आपने वैसे ही दोस्तों P12 वाला जो पैरामीटर है P12 वाला उसमें जाकर जो है वो 0 कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है वो 0 वैल्यूज डाल दी है। तो अभी क्या है वो डेसिमल पॉइंट से हट गया है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं ये पॉइंटों में जो वैल्यू है वो शो नहीं कर रहा है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P13। तो P13 वाला जो पैरामीटर है ना ये कंपेंसेशन का है दोस्तों। तो कंपेंसेशन बोले दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए आपने जो इसमें 40 डिग्री सेट करा है ना, अगर आप उसमें से ऊपर जो पीवी वाली वैल्यू में 40 डिग्री शो करता है, तो अभी क्या होगा उसके बाद हमारी जो रिले है वो ऑफ हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि 2-4 डिग्री जो है वो एक्स्ट्रा शो करे, फालतू शो करे, ज़्यादा से ज़्यादा शो करे, या फिर 2-4 डिग्री जो है वो कम शो करे, तो उसके लिए आप इस पैरामीटर में जो है वो अपने हिसाब से वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। जितना भी आप इसमें 2 माइनस में रखना है तो आप, या फिर ज़्यादा वैल्यू शो करना चाहते हैं 2 डिग्री 3-4 डिग्री, तो आप इसमें जो है वो वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, तो मैं इसमें 0 ही रखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P16। P16 वाला जो पैरामीटर है ना,
इनपुट सेंसर का है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 2 वैल्यू सेट की हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जो इस कंट्रोलर के साथ PT100 सेंसर जो है वो लगाया है। तो मैं PT100 सेंसर के लिए इसकी वैल्यू डालूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से सेंसर के लिए कौन सी वैल्यू जो है वो डाली जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों सेंसर इनपुट। तो सेंसर इनपुट P16 वाला जो पैरामीटर है उसमें आपने, अगर आप के टाइप का सेंसर लगा रहे हो तो उसमें इस पैरामीटर में P16 वाले पैरामीटर में आपको 0 वैल्यू डालना पड़ेगी, तब जाके आपका ये जो कंट्रोलर है वो काम करेगा। अगर आप जो भी जे टाइप का लगा रहे हो तो इसमें 2 वैल्यू सेट करेंगे। अगर आप PT100 लगा रहे हैं तो उसमें 8 वैल्यू सेट करेंगे। आप जो भी जिस भी प्रकार का इसमें सेंसर लगाओगे ना दोस्तों, तो उसी प्रकार का आपने इसमें जो कोड होगा वो डालना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने जो है इसमें PT100 लगाया है, तो मैंने इसमें जो है वो 8 वैल्यू सेट करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 2 वैल्यू सेट है। तो उसके बाद मैंने इसमें जो है वो 8 वैल्यू डाल दी है। अभी आप देख सकते हैं 8 वैल्यू जो है वो डाल दी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। P17 वाला जो पैरामीटर है ना, ये अलार्म 1 का है दोस्तों, अलार्म 1 मोड का है दोस्तों, अलार्म 1 मोड। अगर आप जो है वो लो लिमिट में अलार्म लगाना चाहते हैं या फिर हाई लिमिट में लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए इस पैरामीटर में आपको जो है वो वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी लिस्ट है। अभी देख सकते हैं कौन सा जो कोड है वो आपको डालना पड़ेगा। P17 और P22 वाला जो है ना, ये अलार्म के हैं दोस्तों, अलार्म 1 और 2 का है। P17 जो है वो अलार्म 1 का है और P22 जो है ये अलार्म 2 का है दोस्तों। तो आप इन दोनों पैरामीटर में जो भी वैल्यू डालोगे ना वो उसी हिसाब से काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं अगर इसमें इस पैरामीटर में P17 वाले पैरामीटर में अगर आप 0 डाल देते हैं, अभी आप देख सकते हैं इसमें 1 वैल्यू सेट किया हुआ है। अगर आप इसमें 0 डालेंगे तो नो अलार्म, कोई भी अलार्म काम नहीं करेगा। अगर आप इसमें 1 वैल्यू सेट करते हैं तो ये अपर लिमिट के लिए काम करेगा दोस्तों, कि आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा तब जाके जो है जो आपने इसमें सेट वैल्यू डाली हुई है दोस्तों, उससे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अगर आप इसमें जो है वो 2 वैल्यू सेट करते हैं तो ये लो लिमिट के लिए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें डेविएशन अपर लिमिट का अगर मान लीजिए इसमें 1 वैल्यू सेट करी है ना, तो ये जो अलार्म है वो कब देगा। इसमें जो है PVSB प्लस P18 वाला जो पैरामीटर है ना, उसमें जो वैल्यू डाली होगी ना आपने, उसी हिसाब से ये काम करेगा। जितनी वैल्यू आप P18 में डालोगे ना, उसको मिलाकर ये आपका जो है वो अलार्म देगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं तो इसमें जो है वो P17 वाले पैरामीटर में 1 वैल्यू सेट है और मुझे जो है P18 वाले पैरामीटर में जो है वो अपने हिसाब से वैल्यू जो है डालनी है। कि मुझे जो है वो, जैसे कि मैंने 40 डिग्री इसमें सेट किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो तब जाके जो अलार्म बजे। तो या फिर आप दोस्तों अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहें, या फिर 0 भी कर सकते हो आप। तो मैं इसमें जो है 50 डिग्री होने पे अलार्म बजे हाई लिमिट पे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने P18 वाले पैरामीटर में जो है वो 10 वैल्यू सेट कर दी है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। अभी इसमें जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर सेट है। जैसे ये 50 डिग्री 19 जो है ना दोस्तों, जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेगा तो अलार्म 1 जो है वो ऑन हो जाएगा। ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये अलार्म 1 का है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी मेरा जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री शो कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। 25 डिग्री हो गया, 26 डिग्री हो गया है। जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेगा तो अलार्म 1 जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 48 हो गया है, 49। जैसे 50 डिग्री हुआ है दोस्तों, तो इसका जो अलार्म 1 वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही अब ये 50 डिग्री से नीचे आएगा तो ये अलार्म जो है वो बंद हो जाएगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही 50 डिग्री से 1 पॉइंट कम हुआ तो हमारा जो अलार्म है वो बंद हो गया है दोस्तों। तो ये जो पैरामीटर है कुछ इस प्रकार ये काम करता है। तो चलिए अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P19 का लोअर लिमिट का है। तो इसमें हमने लोअर लिमिट जो है वो अलार्म 1 में नहीं रखनी है, तो हम इसमें 0 ही रहने देंगे। अगर आप अपने हिसाब से रखना हो दोस्तों तो वो सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
17 और P22 वाला जो पैरामीटर है अलार्म 1 और 2 का है, तो P22 वाले पैरामीटर में जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P22, तो P22 में आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 0 वैल्यू सेट करी हुई है, यानी कि इसमें जो नो अलार्म का ऑप्शन है दोस्तों। तो अभी इसमें क्या है, इसमें 2 वैल्यू सेट करेंगे दोस्तों, ये हमारा लोअर लिमिट के लिए है। 2 वैल्यू जो है P22 वाले पैरामीटर में डाल दी है, तो ये कैसे काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारा जो है P19 यानी कि दोस्तों लोअर लिमिट का, तो इस P22 वाला जो पैरामीटर है दोस्तों वो हमें इसमें जो 24 डालना, P19 की जगह जो है 24 करना पड़ेगा। जो हमारा लोअर लिमिट का है अलार्म 2 का वो 24 वाला है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं P22 जो है वो अलार्म मोड का है और P24 जो है ये इसके लोअर लिमिट का है दोस्तों। तो अभी इसमें लोअर लिमिट P24 वाला जो है उसमें हम जितनी वैल्यू डालोगे दोस्तों उसी हिसाब से ये जो अलार्म 2 जो है वो काम करेगा। तो चलिए P24 वाले पैरामीटर में जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं P24 वाले पैरामीटर में जो है 0 वैल्यू सेट है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैं 15 वैल्यू सेट कर दिया दोस्तों। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं 40 इसमें जो वैल्यू है वो हमने सेट वैल्यू डाली हुई है और 24 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर। अगर हमारा जो टेम्परेचर है दोस्तों अभी हमने इसमें 15 सेट किया हुआ है, तो जैसे ये 25 डिग्री से प्लस होगा तो अलार्म जो है वो बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर हुआ है तो अलार्म 2 जो है वो बंद हो गया, क्योंकि हमने जो दोस्तों P24 वाला जो पैरामीटर था उसमें हमने जो है वो 15 डिग्री सेट करा है कि हमारा जो सेट वैल्यू है ना उससे जो 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो तो हमारा जो अलार्म 2 है वो बंद हो जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट वैल्यू के हिसाब से जो है वो इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, कितना आपको जो है वो लोअर लिमिट चाहिए। तो एक इसमें पैरामीटर जो है वो आता है P17 और 22 वाला जो पैरामीटर है दोस्तों उसमें आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू अपर लिमिट ये डालोगे ना दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सेट वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा कि P18 वाले पैरामीटर में जो वैल्यू डालोगे ना उतना टेम्परेचर आते ही आपका अलार्म ऑन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू लोअर लिमिट वैन P19। तो दोस्तों 19 वाले पैरामीटर में जो आप वैल्यू डालोगे ना वो उतने तक टेम्परेचर आते ही आपका जो अलार्म 2 है वो ऑन हो जाएगा लोअर लिमिट वाला। तो उसी हिसाब से आप इसमें डाल लेना दोस्तों। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी जो है P17 वाले पैरामीटर में जाते हैं। P17 वाले पैरामीटर में जो है हम इसमें 9 वैल्यू सेट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो है वो 9 वैल्यू सेट कर दी है। अब 9 वैल्यू सेट करने के बाद P18 में मुझे जो है वो इसकी वैल्यू डालनी है कि कितना टेम्परेचर मुझे चाहिए। तो अभी मैं इसमें जो है वो 40 सेट वैल्यू है तो मैं कर देता हूँ इसमें 50 डिग्री। तो दोस्तों क्या होगा कि अभी 50 डिग्री आते ही मेरा टेम्परेचर अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा, ये वाला अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें जो टेम्परेचर है वो 65 दिखा रहा है। जैसे ये 50 डिग्री पहुँचेगा ना तो ये अपने आप अलार्म जो है वो बंद हो जाएगा दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही 50 डिग्री से कम हुआ है 49 डिग्री हुआ तो अलार्म जो है वो बंद हो गया है। जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेगा तो अलार्म जो है वो अपने आप ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आपको जो है अलार्म 2 को वैल्यू जो है वो सेट करके दिखाता हूँ। P22 वाले पैरामीटर में दोस्तों ये जो 2 वैल्यू सेट करी है ना यहाँ पे मुझे जो है वो 10 वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं 2 की जगह मैं 10 वैल्यू सेट करूँगा। उसके बाद P24 वाला जो पैरामीटर है ना उसमें मुझे जो है वो लोअर लिमिट सेट करना पड़ेगी। लोअर कितना टेम्परेचर मेरा इतना आए तब जाके अलार्म जो है वो ऑन हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों P24 वाले पैरामीटर में जो है 15 डिग्री करा है, तो मैं आपको यहाँ पे 25 डिग्री करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री आएगा तो मेरा जो अलार्म है 25 डिग्री से नीचे होते ही अलार्म जो है वो 2 वाला जो है वो ऑन हो जाएगा, लोअर लिमिट वाला। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 30 है, तो अभी जैसे ये 25 डिग्री पहुंचेगा तो अलार्म 2 जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 25 डिग्री टेम्परेचर हुआ है और हमारा जो अलार्म 2 वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंडिकेटर शो कर रहा है और यह जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो गया दोस्तों अलार्म 2 वाला। अभी इससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है, जितना हमने इसमें लोअर लिमिट सेट करी हुई है।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाते हैं P28। ये मैनुअल मोड का है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इस की पे भी यहाँ पे मैनुअल लिखा हुआ है। अगर आप इसको मैनुअल में चलाना चाहते हैं तो आप इस की को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे ना तो ये मैनुअल मोड में हो जाएगा। तो मैनुअल मोड का एक पैरामीटर यहाँ भी है, आप इसमें जितने वैल्यू डालोगे उसी हिसाब से ये परसेंटेज के हिसाब से काम करेगा दोस्तों। तो हमने जो है वो मैनुअल मोड में इसको नहीं करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है P31। तो P31 वाला जो पैरामीटर है ना ये दोस्तों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। अगर आप इसमें 0 वैल्यू सेट कर रहे हैं ना तो आपकी जो वैल्यू है वो सेंटीग्रेड में दिखाएगी। अगर आप इसमें जो है वो 1 वैल्यू सेट कर देते हैं तो ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू को शो करेगा। तो मैं जो है वो सेंटीग्रेड में ही रखूँगा दोस्तों, मुझे सेंटीग्रेड में ही इसका टेम्परेचर चाहिए। तो अगर आप अपने हिसाब से फ़ारेनहाइट में चाहते हैं तो आप इसमें 1 वैल्यू सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P32। P32 वाला जो पैरामीटर है ना ये अपर लिमिट का है। जो आप कितनी, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों इसमें मैंने जो है वो 500 डिग्री सेट कर दिया कि 500 डिग्री से मेरा जो टेम्परेचर है वो फालतू नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसमें 500 डिग्री सेट कर देते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 850 सेट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा कि 500 डिग्री के बाद ये माइनस में दिखाने लग जाएगा दोस्तों। तो मैं इसमें 850 ही रहने दूंगा, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P जो है 33। P33 वाला जो पैरामीटर है ना दोस्तों ये लोअर लिमिट का है। टेम्परेचर की जो लोअर लिमिट है कितनी रखना चाहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर लिमिट दोस्तों। तो मैंने इसमें जो है वो -99 ही है दोस्तों। अगर आप 00 रखना चाहते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से 00 भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो 00 सेट करने के लिए आप अप और डाउन की इसी कुछ इस प्रकार जो है वो 00 सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसकी जो वैल्यू है वो 0 कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना वो P67। तो बाकी के पैरामीटर जो है वो इसमें जो है वो अलाउड नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनालॉग आउटपुट के हैं P41 42, तो वो इसमें जो है वो यूज़ नहीं होंगे दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P67। तो ये जो पैरामीटर है ना ये PID कंट्रोल का है दोस्तों, कंट्रोल मोड का है। अगर आप इसमें PID से चलाना चाहते हैं या फिर ऑन ऑफ चलाना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 0 वैल्यू सेट करी हुई है। अभी आप देख सकते हैं P67 वाला जो पैरामीटर है वो कंट्रोल मोड का है, कंट्रोल मोड सिलेक्शन का है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप इसमें जो है वो PID से चलाना चाहते हैं तो इसमें 0 वैल्यू डालेंगे। अगर आप ऑन ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें 2 वैल्यू सेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये PID कंट्रोल में है। अगर मैं इसे मोड ऑन ऑफ में चलाना चाहता हूं दोस्तों तो मुझे जो है इस पैरामीटर में 2 वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको कंट्रोल मोड में कर दिया है, ऑन ऑफ मोड में कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P70 वाले पैरामीटर में जाना है दोस्तों। तो P70 वाले पैरामीटर जो है ना वो हिस्टेस का है दोस्तों। तो हिस्टेस का मतलब होता है कि डिफरेंस, जो जैसे कि आपके जो इसमें 40 डिग्री सेट करा हुआ है ना तो आप इसमें जितना भी वैल्यू सेट करोगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें 0.5 डिग्री जो है वो सेट करा हुआ है, तो इसमें जो है 1 डिग्री माइनस में ही 1 डिग्री कम होते ही आपका जो टेम्परेचर रिले है ऑन हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने इसमें जो है वो 1 डिग्री सेट कर दिया है, 1.0 सेट कर दिया है 70 वाले पैरामीटर में हिस्टेस। और दोस्तों इसके बाद यही पैरामीटर जो है वो इसी PID में डाले जाते हैं। अगर आप इसमें जो है वो ऑन ऑफ की जगह PID कंट्रोल में चाहते हैं दोस्तों तो आपने P67 वाले पैरामीटर में जाकर जो है वो 0 कर देना है। तो ये PID कंट्रोल हो जाएगा, PID मोड में हो जाएगा। बस इतने ही पैरामीटर जो इसमें आपने डालने हैं। तो उसके बाद सेट की को प्रेस करके आपने बाहर आ जाना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो जितने भी पैरामीटर थे वो हमने इसमें सेव कर डाल दिए हैं दोस्तों।